गुजरात से बिहार तक बाढ़ की आफत की तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के राजकोट में अंडरपास में बस फंस गई। बस सवारियों से भरी थी। आगे क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। गुजरात के राजकोट में सैलाब के बीच कई जिंदगियों की जान पर बनाई। अंडरपास में सवारियों से भरी परिवहन निगम की बस फंस गई। पानी का स्तर देखकर लोग घबरा गए। हिम्मत दिखाकर बस की सवारियां कमर से ऊपर आ चुके पानी में उतर गईं। किसी तरह खुद को संभाला। इस महिला सवारी को देखें, जैसे तैसे पानी को पार कर रही हैं। पीछे कई और सवारियां भी हैं जो खुद को और अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। अंडरपास में तो कई जगह पानी सवारियों की गर्दन तक आ गया। कुछ ऐसे भी थे जो बस की छत पर चढ़कर जान बचाने लगे। अच्छी बात यह थी कि मुसीबत में सवारियों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मदद के लिए स्थानीय लोग भी आ गए। एक एक कर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी से बाहर आते ही लोगों ने राहत की सांस ली। सैलाब से बचकर सवारियां तो बाहर आ गईं। अगली चुनौती बस को बाहर निकालने की थी। जेसीबी मशीन को बुलाया गया। रस्सी से दोनों को बांधा गया। बात नहीं बनी तो लोगों ने भी ताकत लगा दी। रस्सी से बस को बाहर खींचा गया। राजकोट में बस फंसी तो गुजरात के ही बनासकांठा में कार को पानी ने घेर लिया। एक ब्रिज पर रात भर खड़ी कार बाढ़ के पानी की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि कार सवार पर खतरा नहीं आया। स्थानीय लोगों की मदद से कार की भी नैया पार हो गई। गुजरात के बाद आपको बिहार की बाढ़ का खौफनाक मंजर दिखाते हैं। समस्तीपुर में कोसी नदी के कहर में कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। गांव में घर, स्कूल, पानी की टंकी सब डूब गए। देश के कई राज्यों में भी पानी आफत बरसा रहा है। ओडिशा के मलकानगिरी में भी जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाके डूब गए। कई पुल दरिया बन गए, जिसकी वजह से गांव का संपर्क टूट गया। राजकोट से गोपी मनियार के साथ समस्तीपुर से जहांगीर आलम और मलकानगिरी से सूफियान, आज तक। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। हफ्ते भर से जारी मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ धंस रहे हैं, सड़कें टूटकर बिखर रही हैं। मूसलाधार बारिश का अलर्ट 5 दिनों का था। आज चौथा दिन है और जितनी आशंका जताई गई थी, उत्तराखंड में अभी तक उससे ज्यादा ही आफत बरसी। गरजती धार जिस जगह बह रही है वो बद्रीनाथ हाईवे है। जहां सड़क थी वहां अब पहाड़ से फूट पड़ी ताजा तरीन धार का कब्जा है। तेज बारिश की वजह से अलकनंदा ने रास्ता बदल लिया है और रास्तों पर चलने वालों का जीना मुहाल भी कर दिया है। मुसीबत सिर्फ पानी नहीं है, पहाड़ दरकने से सड़कों पर मलबा भी जमा है। बद्रीनाथ हाईवे 2 दिनों से बंद पड़ा है। बागेश्वर की तस्वीरें खौफनाक हैं। रिहायशी बस्ती के ठीक बाजू से चौड़ी धार फूट पड़ी है और सामने समंदर का मंजर है। धुआंधार बारिश के चलते जमीन भी धसक रही है। एक भारी भरकम पेड़ मकान के ऊपर ही जा गिरा। मकान के नाम पर अब यहां सिर्फ मलबे का ढेर बचा है। पानी की चेतावनी को हल्के में लेने का अंजाम यही होता है जो पिथौरागढ़ में हुआ। सड़क झरना बन चुकी थी। ऊपर पहाड़ से लगातार धार बह रही थी। इसके बावजूद इस बाइक सवार ने सड़क पार करने की हिमाकत कर डाली। नतीजा आपके सामने है। 1 दर्जन लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तब जान बच पाई। मैदानी इलाकों में भी पानी आफत मचा रहा है। बैतूल की ये तस्वीर इसकी गवाह है। गुरुवार को हुई जोरदार बारिश इस 50 साल पुरानी इमारत की नींव पर आखिरी वार साबित हुई। इमारत में मरम्मत भी जारी थी, लेकिन पानी के थपेड़े इसका दम पहले ही निकाल चुके थे। शाम के वक्त इमारत अचानक
भर भरा कर नीचे आ गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई नहीं था। राजकोट की सड़कों का हाल देखिए। अंडरपास की हालत तालाब जैसी हो गई। दोपहर के वक्त अंडरपास में एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में मरीज भी था। जैसे तैसे उसे बाहर निकाला गया। सुबह इसी जगह पर एक बस भी फंस गई थी। बनासकांठा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर चढ़े पानी में एक कार फंसने से चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से रस्सी बांधकर कार को बाहर निकाला। बागेश्वर से जगदीश पांडे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, बैतूल से राजेश भाटिया और राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।